और यहाँ रुख करेंगे पुनाना विधानसभा का। मनमोहन भडाना यहाँ पहुंचे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का प्रभारी बनाया है। आपको उनका संबोधन सुनाते। श्री बलराज सिंगला जी जो चेयरमैन पुनाना है, श्री धर्मवीर जी पुनाना के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, श्री आशीष गोयल जी जिला उपाध्यक्ष, श्री जसवंत गोयल जी पूर्व विधायक प्रत्याशी, श्री औरंगजेब पूर्व चेयरमैन, मनीष गर्ग जी, आस मोहम्मद जी जिला सचिव, आरिफ खान जी जिला सचिव, ओमवीर शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला महामंत्री, लेखराज पटेल जी, लेखराज भडाना जी, श्री औरंगजेब जी और तमाम मेरे पुनाना से आए मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे सारे सभी गांव के सरपंच, सभी गांव से आए मेरे बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई और यहाँ मौजूद एक एक शख्स को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो मेरा यहाँ आज स्वागत किया है, वाकई में आपने हमेशा मेरा दिल जीता है। पुनाना की धरती, पुनाना की पावन धरती से मेरा और मेरे परिवार का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। अभी एक शख्स आए थे, मुझे दिखा रहे थे आज से 40 साल पुराना एक एजेंट का कार्ड जो मेरे चाचा जी के चुनाव के दौरान उनके नाम बनाया गया था। तो हमारा रिश्ता इतना पुराना है और समय समय पर मैं या मेरे परिवार से कोई ना कोई आपके बीच रहा है, आपके हक की लड़ाई लड़े हैं। शायद यही सोचकर मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडौली जी का, हमारे प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का और तमाम कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताने का काम किया है, मैं इन सब का अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मनमोहन भडाना। और मैं इन सबको ये आश्वासन भी देना चाहता हूं, आप सबके बीच ये कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनाना में प्रभारी बनाने पर दी है, मैं उसमें अपना पूरा प्रयास करूंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया है वो वैसे ही भरोसा नहीं किया। वो जानते हैं कि भडाना परिवार हमेशा लोगों के बीच रहा है, हमेशा लोगों की राजनीति करी है और ये मानते हैं, यहाँ पर बैठा एक एक शख्स ये जानता है कि मैंने या मेरे परिवार ने कभी पैसे की राजनीति नहीं की और न कभी जीवन में करेंगे। मुझे समालखा से विधायक बनाया मेरे साथियों ने, आप पूछिए उनसे, आज 1 साल में उन्हें मुझ पर इतना भरोसा हो गया है कि वो आंख बंद कर भी कह सकते हैं अगर मेरे बारे में कोई बुराई करता है या मेरे बारे में कोई ऐसा जो है एक लालछन लगाता है पैसे को लेकर, वो कहते हैं भाई किसी के बारे में बोलना, हमारे विधायक के बारे में नहीं बोलना। आप बात कर लेना उनसे, कुछ भाई यहाँ भी मौजूद हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति रही है, ऐसी सोच रही है मेरी, मेरे परिवार की, और हमेशा परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि मैं जब तक राजनीति में रहूं इसी सोच के साथ रहूं और कुछ ऐसा करूं कि लोगों के मन में इसी तरह से प्यार मेरे प्रति बना रहे। अपने भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले भी मैं 2-3 बार आया पुनाना, कुछ जिम्मेदारी खास नहीं मिली, लेकिन आपका प्यार वहीं का वहीं बरकरार रहा है। मैं इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथियों, अब ये जो जिम्मेदारी मिली है, आप लोगों का एहसान उतारूंगा, मैं आप लोगों का कर्ज उतारूंगा। जो पुनाना में आज तक विकास कार्य नहीं हुए, अपनी सरकार से वो सारे विकास कार्य आपके हल्के में कराकर दिखाऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बदले में आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश ये करूंगा कि भाई साथ देना पड़ेगा आपको मेरी पार्टी का साथ देना पड़ेगा। तैयार हो आप लोग?
अगले 4 साल हैं हमारे पास। अगले 4 साल में पूरे हिंदुस्तान में ये दिखा दो कि जहां 80% मुसलमान है वो विधानसभा में सबसे ज्यादा जीत लेकर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं और मेरी पार्टी हमेशा आपका उसी तरह से सम्मान करेंगे। ये राजनीति है जो तरह तरह की बातें कहकर एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में धारणा बनाई जाती है कि भाई ये तो विरोधी है, कुछ समुदाय की, कुछ अल्पसंख्यकों की विरोधी मानते हैं कुछ लोग। विपक्ष इस तरह की बातें फैलाता है, पर मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है। पिछले 10 सालों में जितने काम मेवात में हुए हैं उससे पहले हरियाणा बनने के बाद पिछले 10 सालों तक नहीं हुए थे वहां पे। आप लोग बताइए मुझे, कोई भेदभाव करा भारतीय जनता पार्टी ने? नौकरी अगर पूरे हरियाणा में लगी तो मेवात से भी उतना हिस्सा रहा है। नौकरियों में बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करके, अपनी मेहनत करके आगे बढ़े। आज उन्हें नौकरी देने का काम किया है। आज उन्हें जो है और तरह के रोजगारों में जो है सहायता देने का काम किया है। रोड आप देख रहे हैं, पहले मैं आता था यहाँ पे, 10 साल पहले से मेरा नाता रहा है। आप ही के पास राजस्थान से लगता हुई सीमा से एक बडेड़ गांव था जहाँ पे माइनिंग का भी काम करता था मैं। जब मैं पढ़ाई करके आया तो एक मेरे पिताजी के पास बहुत सारी चीजें थी। एक उन्होंने पकड़ा दी, भाई ये इसमें मेहनत करता रहेगा। तो मुझे याद है मैं हर हफ्ते यहाँ पर आता था। 4 घंटे आने में लगते थे, 4 ही घंटे जाने में लगते थे। आज मात्र मुझे आधा घंटा लगा है फरीदाबाद से आने में। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो कार्यशैली है, उसका कमाल है। और इसमें भी बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई मुझे नहीं पता आप तक कितनी पहुंचती है, लेकिन मैं आपके बीच ये कुछ बातें, चंद बातें कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना मेरे से वाकिफ होंगे इस बात से, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आंकड़ों की आप बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों में छात्रवृत्ति देने का मोदी सरकार ने जो काम किया है, 2 करोड़ 30 लाख युवकों को छात्रवृत्ति मिली है। आप पता कर लीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होंगे ऐसे बच्चे जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा साथ देने का काम किया है। ऐसी नीतियां हैं जिसमें नई उड़ान है, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए सहायता दिया है। उसमें अल्पसंख्यकों की ज्यादा संख्या है। उसमें एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की एक योजना है, सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ में भी अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का एक जो है जरिया बनाया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने सहायता लेकर अपना जीवन को सफल बनाने का काम किया है। एक उस्ताद करके हमारी योजना है जिसमें मुस्लिम कारीगरों को और शिल्पकारों को समर्थन दिया जाता है। और ऐसी अनेकों योजना है। नई रोशनी योजना जिसमें लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है हमारी मुस्लिम महिलाओं को। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एरिया डेवलपमेंट के तहत ऐसे बहुत सारे ITIs और हॉस्टल बनाए गए हैं जो माइनॉरिटीज के लिए हैं। जन धन योजना में आपको हैरानी होगी कि 42% अकाउंट हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, PMAY और ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें पूरे देश में एक समान रूप से सभी का भला करने की, एक सभी का सहयोग करने की हमने कोशिश की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर प्रयासों से, उनके प्रयासों से आज हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। क्या आपको इस पर गर्व नहीं होता? क्या आप इस पे गौरवान्वित नहीं होते कि ऐसा प्रधानमंत्री जो रात और दिन देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है? ये विपक्ष का काम है जो आपस में बंटवारे का काम कर रही है, जो आपस में बांटने का काम कर रही है। मुझे इस पर एक बशीर बद्र जी की एक नज्म याद आ रही है। वो दिलों में आग लगाने का काम करते रहेंगे, हम दिलों को जोड़ने का और आग को बुझाने का काम करते रहेंगे। उनके अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को जोड़ने का और सभी को इकट्ठा करने का काम कर रही है। मनमोहन भडाना, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा
सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ उसमें एक सबसे खास बात क्या लगी, मैं आपको अपने दिल की बात बता देना चाहता हूं। सिंदूर ऑपरेशन से पहले कहीं थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, कहीं भाई पड़ोसी होने के नाते या किसी भी कारण से कह लीजिए मजहब या धर्म के नाते पाकिस्तान के प्रति, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन ने पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा कर दिया। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने के अपने रूप में आ चुके थे। ये काम करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये काम करके दिखाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई म्याऊ बिल्ली वाली सरकार नहीं है, ये सिंह गर्जना की सरकार है। आज पड़ोसी देशों को भी पता चल गया है कि भारत से कोई विवाद करना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान भरना पड़ जाएगा, और इसीलिए वो लोग आज पीछे हट गए हैं। बीजेपी ने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो मुझे लगता है आज तक किसी विपक्ष की पार्टी ने नहीं किए। चाहे नौकरी की बात हो, आज जमीन की मैं बात करता हूं मेवात में, आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में जमीनों के भाव कितने बढ़े हैं आपके? आप बताइए, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं आपके भाव जमीनों के? तरक्की आई है कि नहीं आई है? कोई भेदभाव किया है? और अगर इसी तरह से चलते रहे, आप लोगों का सहयोग और साथ मिलता रहा, तो वो दिन भी दूर नहीं जब गुड़गांवा की तरह मेवात भी इतना ही विकासशील और प्रगतिशील होगा, जहां पे हमारे बच्चों को अच्छे और रोजगार मिलेंगे, हमारे यहाँ और नई इंडस्ट्रीज आएंगी। तो आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आप साथ और समर्थन देते रहिए। अब बात मैं करता हूं अपने संगठन की। हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सभी पदाधिकारी भी बैठे हैं यहाँ पर। भाई अकेले चलने से काम नहीं चलने वाला, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। हमें यहाँ सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे हमारे गांव के सभी सरपंच हो, चाहे हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो लोग हो, युवा हो, साथी हो, सभी का साथ चाहिए। और कोई विवाद इस तरह का आपस में मतभेद ना होते हुए आपसी भाईचारे के साथ, आपसी प्रेम के साथ, हमारा मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें अपनी पुनाना को इतना विकास देना है, इतना विकास कराना है कि यहाँ पर कहीं किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कहीं कहीं गलियों में पानी ना भरा हो, कहीं पीने के पानी की कमी ना हो, कहीं रोड खराब ना हो, कहीं युवाओं को रोजगार की जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़ रहा हो, कहीं स्कूलों की कमी ना हो, कहीं कॉलेज जाने में भी हमारे युवा विवश ना हो रहे हों। इस तरह की योजनाएं, इस तरह के विकास कार्य और इस तरह की अगर सोच रहेगी तो मैं आपको ये वायदा करता हूं कि पुनाना हमेशा आगे बढ़ेगा, आगे प्रगतिशील होगा, और आप सबके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा मिलूंगा, और पुनः पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक और, मैं अभी आ रहा था तो मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे एक बात का और मैं आपको बता दूं। बहुत सी बातें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में, लेकिन मेरी फितरत ऐसी है, मेरा सोचने का नजरिया ऐसा है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, एक सर्वे बताता हूं जो मैंने या मेरी पार्टी ने या किसी पदाधिकारी ने कोई अपने घर में बैठ के नहीं किया। एक सर्वे किया गया, आप पढ़ लीजिए, आप हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बैठे होंगे। एक पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर है, उस प्राइस के नाम से जो एक सर्वे है, इस रिसर्च के मुताबिक मुसलमानों की आय पिछले 10 सालों में 28% बढ़ी है, और नेशनल एवरेज हमारी 20% है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जो सरकार, जिस सरकार में हमारे मुसलमान भाइयों की आय में इतनी वृद्धि हो रही हो, वो सरकार या वो पार्टी कैसे मुसलमान विरोधी हो सकती है? आप हमेशा विकास की बात करो, तरक्की की बात करो। आज अमेरिका सबसे सर्वश्रेष्ठ देश क्यों है? क्योंकि कोई भेदभाव नहीं करता। वो
बाहर से अगर आते हैं, कोई बहुत ही बढ़िया इंजीनियर है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा टीचर है, उसका अपने हाथ खोलकर स्वागत करते। आओ, आप कोई बिरादरी से हो, कोई समाज से हो, आपके अंदर काबिलियत है, आपका स्वागत है। भारत भी उसी नीति पर चल रहा है। आज भारत किसी में भेदभाव नहीं करता। आपकी वैल्यू है, आपके काम की कदर है। आप अपने काम में मेहनत कीजिए, आप कुछ बनकर दिखाइए, ये सरकार आपको वाकई में वापस देगी, ये आपसे मैं वायदा करता हूँ। इस देश को उस तरक्की की राह पर लेकर चलेगी जहां पे हम सब ने हमेशा सोचा है। 2047 का माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वो खाली पार्टी ही नहीं तय करेगी, उसमें आपकी भी जरूरत है, उसमें सभी समुदाय, सभी धर्मों की जरूरत है। आप भारत का हिस्सा हो, आपके बिना वो सफलता नहीं मिल सकती हमें। आपका सहयोग और आपकी जो उसमें हिस्सेदारी है बहुत ही अनिवार्य है। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते कोई इस तरह की भेदभाव वाली राजनीति नहीं होने दूंगा। सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार करने वाली राजनीति करूंगा। मनमोहन भडाना, मनमोहन भडाना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए सोचती है, और जो कार्य देश हित में है उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगी। मुझे पूरा यकीन है, मुझे यकीन है आप अपने सभी नेताओं पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे जो है रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी पर, हमारे गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी पर, और सभी कार्यकारिणी, सभी पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर, कि उनकी कार्यशैली जिस तरह से है कोई भेदभाव वाली नहीं है, और वो राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हुए जो भी फैसले लेंगे 2047 को देखकर लेंगे कि जब हमारा देश एक विकसित देश कहलाएगा। तो मेरे साथियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपका अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का, संगठन का। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा, और 15 दिन में, महीने में आपके बीच भी आऊंगा। और फरीदाबाद भी मैं संडे को रहता हूं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है वहां पर आने पर। और आप भाई मनमोहन भडाना जी, जय हिंद, जय भारत। मनमोहन भडाना जी, एक शेर याद आ गया मुझे फखरुद्दीन को। 36 बिरादरी का प्यार मिला, पैगाम खुशी का लाए हैं। 36 बिरादरी का प्यार मिला, धन्यवाद। पैगाम खुशी का लाए।